हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक और नए धाम की एक और नई महिमा लेकर के। दोस्तों, अभी हम हैं गोवा में और गोवा में एक बहुत ही विशेष और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर के दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मैं इस मंदिर को सुंदर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इसकी यात्रा पर चलेंगे और जब आप इसके आर्किटेक्चर को और आसपास के वातावरण को देखेंगे तो आप स्वयं इस बात को समझ पाएंगे कि ऐसा कहने का क्या कारण था। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं गोवा के एक मंदिर में जिसका नाम है बिरला राधा कृष्ण मंदिर। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की धाम यात्रा को। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं एक और बहुत ही विशेष धाम की बहुत ही अद्भुत यात्रा आपके लिए लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जो कि पूरा का पूरा राज्य जाना जाता है एक विशेष पर्यटन स्थल के रूप में। ये राज्य है गोवा, और गोवा में एक बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक महत्व का धाम हमें देखने को मिलता है। ये धाम है गोवा में स्थित बिरला मंदिर, जिसे बिरला राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज की हमारी यात्रा होने वाली है बिरला राधा कृष्ण मंदिर गोवा के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपने सभी दैनिक कार्यों को कुछ समय के लिए दीजिए विराम, अपने मन और अपनी भावनाओं को शांत कीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए हमारे आज के एक बहुत ही अद्भुत और विशेष महत्व की धाम यात्रा के साथ में। चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ मंदिर के मुख्य एंट्रेंस गेट पर पहुँच चुके हैं। ये जो मंदिर है ये एक बहुत ही ज़्यादा विशेष, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व वाला धाम है। तो हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप सभी दर्शकों से, सभी परिवारजनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी हमारे साथ में जुड़ करके इस धाम के सुंदरतम दृश्यों का आनंद लीजिए और साथ में ही हम इस मंदिर के बारे में, इसकी प्राचीनता, इसकी विशेषताओं के बारे में विषय चर्चा प्रारंभ करते हैं। बता देना चाहूँगा दोस्तों कि गोवा में ये जो मंदिर आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं ये बनाया गया है बिरला ग्रुप के द्वारा। अभी हम पहुंच गए हैं अपने मंदिर पर और चलिए यहाँ से अभी आप देख सकते हैं सामने की ओर हमें बिरला राधा कृष्ण मंदिर की एक सुंदर झलक यहाँ देखने को मिल रही है। सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना हुआ एक बहुत ही विशेष मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है। गोवा का एक बेहद ही सुप्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे हमें आज देखने को मिलने वाला है। विशेष बात यह है दोस्तों कि मंदिर का जो एंट्रेंस है वहाँ से लेकर के और मंदिर का जो दर्शन है वहाँ तक का जो सफ़र होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से इस स्थान को बनाया गया है, इस स्थान को मेंटेन किया गया है। साथ में ही राधा कृष्ण जी के सुंदरतम विग्रह के दर्शन आज हम यहाँ करने वाले हैं। बता देना चाहूँगा कि यहाँ इस मंदिर में राधा कृष्ण जी के अलावा कुछ अन्य दर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले कदम पर ही हमें सुंदरतम दृश्यों का आनंद यहाँ प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ ये पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे बनाया गया है। और साथ में ही दोनों तरफ के जो उद्यान हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ में, बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। सुंदरतम पेड़ पौधों से सजे हुए इस प्राकृतिक वातावरण के अद्भुत स्वरूप का आनंद हमें यहाँ देखने को मिलता है। सभी चीज़ों के बारे में विषय चर्चा करते हुए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और आपको लेकर के जाने वाले हैं सुंदरतम दर्शनों की ओर। 2021 और 2023 के बीच में महज 22 महीनों में ये मंदिर बनाया गया है, जिसकी विशालता, सुंदरता और भव्यता को देख करके इस बात का अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल है कि इतने कम समय में इतने सुंदर मंदिर को यहाँ बनाया गया है। यहाँ से आगे की ओर चलने पर एक बेहद ही सुंदर झलक हमें देखने को मिलती है आज के हमारे विशेष धाम की। जी हाँ दोस्तों, सामने की तरफ वाइट कलर का जो सुंदर भवन हमें देखने को मिल रहा है, यही भवन है हमारा आज का दिव्य धाम। 5 बहुत ही विशाल आकार के गुम्बद हमें इस मंदिर में सामने की ओर से देखने को मिलते हैं और यहाँ इन गुम्बदों को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि इस मंदिर के अंदर हमें काफ़ी सारे दिव्य दर्शन देखने को मिलने वाले हैं। यहीं मंदिर के सामने की ओर इस मंदिर के निर्माणकर्ता बिरला परिवार की कुछ प्रतिमाएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए इन परम प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं जिन्होंने इस धाम का निर्माण करवाया, और फिर हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक परिवारों में से एक बिरला परिवार अपने विस्तृत व्यवसायों और आध्यात्मिक चेतना के लिए जाना जाता है। देश में 21 से भी अधिक ऐसे विशाल और भव्य मंदिर हैं जो बिरला मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। पहला मंदिर दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसके अलावा अन्य मंदिरों में कोलकाता, पिलानी, राजस्थान, काशी, जयपुर, मथुरा, भोपाल, कानपुर, लखनऊ इत्यादि काफ़ी सारे बड़े अलग अलग शहरों में बनाए गए हैं। दोस्तों, गोवा यूँ तो पार्टी, समुद्र तटों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि गोवा एक आध्यात्मिक क्षेत्र भी है। और गोवा में एक बहुत ही प्रख्यात और ख़ास जगह है, वह है यहाँ का बिरला मंदिर। यह मंदिर कुमार मंगलम बिरला द्वारा निर्मित है। इसे राधा कृष्ण के नए निवास के तौर पर भी जाना जाता है। गोवा का बिरला मंदिर राज्य के सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यटन मानचित्र के लिए एक नई पहचान रखता है। यह मंदिर अपनी अनूठी उत्तर भारतीय वास्तुकला और सुंदरता के साथ में एक मिसाल है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी यहाँ दर्शन के लिए बिरला मंदिर में आना चाहें तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, गोवा की राजधानी पंजिम के बस स्टैंड से लगभग 26 से 27 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान स्थित है। और साथ में ही अगर हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन से, तो करमाली रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि मंदिर से लगभग 29 यानी कि 29 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देखा जा सकता है। इसके साथ में ही दोस्तों, अगर आप एयरलाइन के थ्रू यहाँ आना चाहें तो नज़दीकी एयरपोर्ट डेबोलिम है, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तीनों ही जगह से मंदिर तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो अवेलेबल है। साथ में ही अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ आ सकते हैं। बातों बातों में हम मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करेंगे। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने के साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक भी है। आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार पर गौपुरम हमें देखने को मिलता है, और इसके साथ में ही यहाँ से आगे की ओर चलने पर एक विशाल आकार का बेहद ही सुंदरतम प्रांगण हमें यहाँ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं प्रांगण की जो छत है उसे बहुत ही ज़्यादा विशेष तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सजावटी तरीके से बनाया गया है। और जितनी सुंदर और सजावटी तरीके से यहाँ की छत बनी हुई है, यहाँ की दीवारें, यहाँ के झरोखे, यहाँ के स्तंभ सभी बहुत ही ज़्यादा विशेष कारीगरी से बने हुए हमें देखने को मिलते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी के इस नए निवास स्थान पर हमें बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हाथों की कारीगरी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इस मंदिर के प्रत्येक हिस्से को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से और बहुत ही ज़्यादा सुंदरता से सजाया गया है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने हुए इस पूरे भवन में बहुत ही सुंदर शिल्पकला हमें देखने को मिलती है, और इसके साथ में ही आसपास का एक बहुत ही विशेष और अद्भुत वातावरण जो कि यहाँ आने वाले सभी भक्तगणों के मन को आध्यात्मिकता के रस से भर देता है।
तो दोस्तों हम हैं अभी गोवा के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर में और मंदिर के मुख्य प्रांगण में हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां मेन रोड से अंदर प्रवेश करने पर एक अद्भुत और शांतिमय वातावरण का एहसास यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में होता है। वहीं मुख्य भवन के प्रांगण में अंदर की ओर प्रवेश करने पर एक बेहद ही अद्भुत और आध्यात्मिक वातावरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ की बारीक शिल्प कला और बहुत ही सुंदर वातावरण को निहारते हुए इस स्थान पर बैठना, इस स्थान पर समय व्यतीत करना सभी भक्तजनों के लिए पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि ये स्थान बहुत ही ज़्यादा विशेष है और यहाँ ईश्वर की कृपा को हम साक्षात स्वरूप में अनुभव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में भक्तगण हमें अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जबकि अभी दिन का समय है। आपको बता देना चाहूँगा यहाँ इस मंदिर में सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। दिन के समय ये मंदिर बंद रखा जाता है। 12:30 से 1 बजे के बीच में इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जिन्हें शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में वापस से खोला जाता है। सुबह पट बंद करते समय आरती की जाती है और उसी प्रकार से शाम को आरती करके ही वापस से यहाँ के पट खोले जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एक बेहद ही सुंदर नक्काशी से परिपूर्ण एक बहुत ही अद्भुत मंदिर के दर्शन हम अभी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की बारीक नक्काशी और मन मोह लेने वाली शांति सभी भक्तगणों को अपनी ओर सम्मोहित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों यहाँ पर मंदिर का एक बहुत ही विशाल होने के साथ साथ में अद्भुत और सुंदरतम गुम्बद हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से हम इस मंदिर में हैं, मंदिर के प्रांगण में हैं और बहुत सारी सुंदर चीज़ों के दर्शन हम कर चुके हैं। तो दोस्तों मंदिर के बारे में बहुत अच्छी खासी विषय चर्चा करते हुए और सभी जानकारियाँ जुटाते हुए फाइनली अब वो पल आ गया है जिसका हर भक्त को इंतज़ार रहता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान के दिव्य दर्शन का समय। दोस्तों अभी हमें जो सामने विग्रह दिखाई दे रहे हैं, गर्भगृह के अंदर भगवान श्री राम के अद्भुत विग्रह का स्वरूप हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम, माता जानकी और साथ में उनके भ्राता लक्ष्मण जी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त के द्वारा यहाँ पर बने हुए सभी दर्शन करके अपनी हर चिंता, हर दुख को भूल करके केवल भगवान के शरण में आने की एक परम इच्छा जागृत होती है। यहाँ इन पवित्र विग्रहों के सामने खड़े होकर के ऐसा लगता है मानो हमारे सारे सवालों के जवाब भगवान की मुस्कान में छुपे हुए हों। भगवान की ये छवि हमें प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का एहसास कराती है। उनकी आंखों में झांकने पर ऐसा लगता है मानो वे हर एक भक्त के मन की बात सुन रहे हों। जी हाँ दोस्तों, यह क्षण हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर सुख दुख में हर सवाल का हल भगवान के चरणों में ही है। बस एक पल को अपनी आंखें बंद करें, अपने मन की सारी बात भगवान से कहें और अपनी संपूर्ण चिंताएं ईश्वर को समर्पित कर दें। दोस्तों इस मंदिर में 5 गर्भगृह हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सामने की ओर भगवान श्री राम के अद्भुत राम दरबार के दर्शन हैं। वहीं यहाँ से आगे की ओर चलने पर दूसरे दर्शन के रूप में यहाँ एक और हनुमान जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं पवन पुत्र हनुमान जी एक महाशक्तिशाली स्वरूप में पर्वत को धारण किए हुए यहाँ दर्शन देते हैं। तो चलिए यहाँ से ईश्वर को अपनी संपूर्ण समस्याएं सौंपते हुए और उनके निराकरण का भरोसा रखते हुए अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ से आगे की ओर चलने पर सामने की ओर एक गर्भगृह में
भगवान शिव शंकर और उनके साथ में शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। भगवान शिव जी के बहुत सारे शिवालय भारतवर्ष में हैं जहाँ पर शिवलिंग के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ विशेष रूप से भगवान शिव जी की और माता पार्वती की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा के दर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ अंदर की ओर ईश्वर स्वयं विराजमान हैं, वहीं बाहर की ओर उनके परम सेवक और परम भक्त नंदीगण को बहुत ही विशेष स्वरूप में स्थान दिया हुआ देखा जा सकता है। यहाँ से आगे की ओर चलने पर एक और बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शंकर जी के और माता पार्वती के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करते हुए हम जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक और गर्भगृह में यहाँ पर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी के बहुत ही सुंदर स्वरूप के और साथ में बहुत ही विशाल स्वरूप के दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुल 5 गर्भगृह हैं जिनमें बहुत सारे भव्य और अद्भुत दर्शन हम देख पाते हैं। यहीं से दर्शनों की श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं अगले बहुत ही दिव्य और अद्भुत दर्शनों की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगले दर्शन के स्वरूप में हमें यहाँ गर्भगृह के भीतर विराजमान देखने को मिलते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। जी हाँ दोस्तों, ये इस मंदिर के मुख्य विग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सुंदर विग्रह स्थापित हैं। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के मन में अद्भुत शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मंदिर में सभी विग्रहों के सौंदर्य और उनकी सजावट देखते ही बनती है। बहुत ही विशाल आकार के गर्भगृह में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, जो कि राधा रानी के साथ में बहुत ही सुंदर स्वरूप में अपने भक्तजनों को दर्शन देते हुए देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर की परम कृपा और परम आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए भगवान के साथ में भक्तिमय होते हुए, भगवान के साक्षात्कार करते हुए अब हम इस मंदिर से बाहर की ओर चलते हैं। अपनी विषय चर्चा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और मंदिर के स्ट्रक्चर और बाहरी वातावरण के बारे में चर्चा करते हैं। मंदिर के चारों ओर बने हुए सुंदर बगीचे और बेहद ही सुंदर नक्काशी इस स्थान को पूरे गोवा में न कि सिर्फ प्रचलित और पर्यटक स्थल बनाती है, बल्कि एक विशेष आध्यात्म का केंद्र भी घोषित करती है। मंदिर को इतनी ज़्यादा सुंदरता और बारीक नक्काशी के साथ में बनाया गया है कि आने वाले सभी भक्तगणों को इस स्थान पे आकर के आध्यात्म के साथ साथ में आश्चर्य की अनुभूति भी होती है। जहां मंदिर के आगे की ओर बहुत सारे सुंदर बगीचे, प्राकृतिक संपदा, हरियाली और फूलों से सजाए गए हैं, वहीं खुद मंदिर का जो भवन है उसकी विशालता और कलाकृति बहुत ही अद्भुत और दर्शनीय है। आप यहाँ मंदिर के भवन में बनी हुई सभी कलाकृतियों को और सभी आकृतियों को बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। साथ में ही मंदिर के चारों ओर जो ये पथ बना हुआ है जिस पर अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, ये इस स्थान की शोभा को और भी अधिक बढ़ा देता है। मंदिर के चारों तरफ बने हुए खूबसूरत बगीचे, जिन्हें बिल्कुल तरीके से सहेज के और संवार के रखा जाता है, और साथ में ही मंदिर के पिछले भाग में बना हुआ एक बहुत ही विशेष पानी का फुहारा, ये सभी चीज़ें इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाने के साथ साथ में इसे एक अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा शांत वातावरण भी प्रदान करते हैं। हरे भरे पेड़ और फूलों की महक इस स्थल को और भी आध्यात्मिक बना देती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आप खुद को भगवान के करीब महसूस करते हैं, और साथ ही मन में चल रही सभी हलचलें इस स्थान पर पहुँचने पर
शांत हो जाती हैं और आपको एकाग्रता महसूस होने लगती है। दोस्तों, जीवन का सार और जीवन का वास्तविक प्रयोजन तो मात्र ईश्वर की भक्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना ही माना जाता है। हमारे जीवन में कई बार हम इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान से जुड़ना भूल जाते हैं, परंतु जब हम ऐसे पवित्र स्थानों पर आते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि असली शांति और सच्चा सुख केवल भगवान की शरण में ही मिलता है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि हमारे अंदर प्रेम, शांति और भक्ति का संचार करने का भी एक माध्यम है। तो दोस्तों, यह था सफ़र गोवा के बिरला राधा कृष्ण मंदिर का। अगर आप भी गोवा आएं तो इस मंदिर में आकर भगवान के प्रेम और शांति का अनुभव अवश्य करें। यह सिर्फ एक मंदिर का दौरा नहीं था, बल्कि एक अद्भुत यात्रा थी जो हमारे दिल को भगवान के करीब ले आती है। सोचिए, अगर हम सब इस भौतिक दुनिया में केवल दौड़ते रहें और कभी खुद को और अपने भगवान को ना जान पाएं तो कैसा जीवन होगा। मंदिरों में और धामों में आकर के यह एहसास होता है कि हमारे दिल की गहराई में बसी हर एक पीड़ा, हर एक चिंता का हल भगवान के साथ इस जुड़ाव में ही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी इन सुकून भरे स्थानों पर जाके शांति का अनुभव करना चाहिए? अगर हाँ, तो दोस्तों, इस अनुभव को औरों तक पहुंचाना भी हमारा दायित्व है। हर वो व्यक्ति जो खुद को अकेला महसूस करता है या अशांत महसूस करता है, हर वो व्यक्ति जिसके जीवन में सुकून की तलाश है, उसे ऐसे पवित्र स्थानों पर जरूर आना चाहिए। सोचिए, अगर एक शेयर, एक लाइक से आप किसी और के जीवन में शांति और प्रेम का ये संदेश पहुंचा सकते हैं, तो ये कितना बड़ा उपहार होगा। आपका एक शेयर किसी के दिल को सुकून दे सकता है, किसी को भगवान के करीब ला सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हर बार हम आपको ऐसी ही दिव्यता से भरपूर स्थलों के दर्शन करवाते रहेंगे। एक छोटे से सब्सक्राइब से आप इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और हर बार एक नए पवित्र स्थल के साथ आपका साथ पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ साथ में अन्य दर्शनार्थियों तक भी पहुंच सके। और इसके साथ में ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप एक छोटी सी क्लिक करके हमारे इस प्रयास को और भी बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का धाम जो कि स्थित है गोवा में, और गोवा का एक सुप्रसिद्ध धाम जो कि यहाँ पर स्थित है बिरला राधा कृष्ण मंदिर के नाम से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दर्शन यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण जी के साथ में काफ़ी सारे अन्य दर्शन भी हमें देखने को मिले, और बहुत ही सुंदर वातावरण और साथ में बहुत ही ज़्यादा सजावटी और प्राकृतिक संपदा से भरपूर ये स्थान है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये धाम, आज के दर्शन आपको वास्तविक दर्शन का अनुभव और लाभ प्राप्त करवा पाएंगे और इसके साथ में ही आपको आज के दर्शन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज की धाम यात्रा को यहीं पे देना चाहेंगे विराम। एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात एक और नए धाम की एक और नई महिमा लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सभी को मेरी ओर से तब तक के लिए हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।